नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो दिशा में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे राहु ग्रह की। राहु ग्रह जिसे मायावी ग्रह बोला गया है, ऐसा ग्रह जो आपको सक्सेस देने में सबसे ज़्यादा सक्षम है और सबसे ज़्यादा इंस्टेंट सक्सेस जो है वो यही ग्रह दे सकता है। बाकी के जो 8 ग्रह हैं आपको टाइम लेकर के जो है जो देते हैं वो टाइम लेकर देते हैं। हालांकि जो शनि देते हैं वो सबसे स्लो देते हैं, लेकिन वो परमानेंट देते हैं। राहु का दिया टेम्प्ररी हो सकता है लेकिन अपार होता है। अपार कहने का मतलब कि दोस्तों, जो किसी इंसान ने सोचा नहीं होता और ना ही किसी दूसरे इंसान ने सोचा होता है कि इस निकम्मे, इस निखट्टू के पास जो है इतनी धन दौलत भी आ सकती है। तो ऐसा जादू है दोस्तों राहु का कि जिनकी कुंडली में राहु जो है अच्छी स्थिति में बैठे हों, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन जिनकी कुंडली में राहु बहुत बली होकर बैठे हों दोस्तों, उनको जो है एक वक्त ऐसा आएगा कि उनकी बगैर मेहनत से ही वो इतनी आगे पहुंच जाएंगे कि दोस्तों वो खुद भी सोच के हैरान होंगे कि ये चीज़ मेरी हो गई थी। वो याद करेंगे कि वो राहु वाला टाइम दोबारा आ जाए। और कहने का मतलब इतने ज़्यादा ऊंचाइयां छू लेते हैं, जितनी भी लग्जरीज प्राप्त करवाते हैं वो राहु ही करवाते हैं दोस्तों। क्यों? क्योंकि राहु जो है वो मायावी है। उसका इतना पार्ट है, उसके पास दिमाग है, दिमाग से जो है उसकी डिज़ायर्स जो उसकी चाहते हैं वो पूरी करता है। और जब राहु दिमाग लगाता है तो दोस्तों ये समझ लीजिए, अब केतु क्या है, केतु डिटैचमेंट है, उसे कुछ नहीं चाहिए, वो सब कुछ आपसे दूर करवा देता है। लेकिन जो आपके मन में जिस भी चीज़ की चाहत है वो चाहत आपकी राहु ही पूरी करवाता है। आपको गाड़ी चाहिए, आपको ब्रांडेड कपड़े चाहिए, आपको घर चाहिए, आपको कोई भी सुख भोगना है इस जिंदगी का, तो वो राहु ही पूरा करा सकता है, उसकी जिद ही पूरी करवा सकती है। जैसे ही आपकी राहु की अंतर्दशा आती है उसके दोस्त ग्रह के साथ, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, तो देखा जाता है कि राहु आपकी वो सोच को जो है चुटकी मारते ही पूरी करता है। जस्ट बिकॉज वो ऐसा ग्रह है जो अपनी चाहत पाने के लिए इमोशनलेस हो जाता है, किसी के इमोशंस नहीं देखता। ये नहीं देखता कि ये स्टेप उठाने से किसी को दर्द होगा या किसी का नुकसान होगा। उसको सिर्फ अपने लाभ, अपने मोह से जो है वो मतलब होता है। तो दोस्तों, बात करेंगे, आप अपनी सिर्फ कुंडली अपने सामने रख लीजिए, राहु की वो शुभ स्थिति और शुभ प्लेसमेंट क्या है जहाँ पर आपके चार्ट में राहु आपको डेफिनेटली दोस्तों अपनी दशा अंतरदशा में अच्छा रिजल्ट देंगे ही देंगे। सबसे पहले देखिए कि जो राहु किसी भी भाव में हो, सिर्फ उसकी आपको राशि देखनी है, वो किस राशि में बैठा है। राशि मैं आपको दोस्तों बताने लगा हूँ। सबसे पहले सबसे जो खास मित्र हैं राहु के वो हैं शुक्र। शुक्र देव राहु के सबसे अच्छे मित्र माने जाते हैं और शुक्र की राशियों में अगर राहु हो तो बहुत ही बढ़िया योग ये बन जाता है। शुक्र की राशियां कौन सी होती हैं दोस्तों? एक तो टॉरस राशि होगी, दूसरी दोस्तों लिब्रा हो गई। अगर शुक्र टॉरस या लिब्रा में बैठा है, 2 या 7 नंबर राशि में बैठा है, तो ये राहु आपको इतना सक्सेस देगा। लेकिन देगा कब? जब इसकी अंतर्दशा आएगी। मैं महादशा की दोस्तों बात नहीं कर रहा, अंतर्दशा आएगी, और आएगी किसके साथ? शुक्र के साथ। तो ये राहु आपको देखो कहाँ तक पहुंचाता है। हर प्रकार की लग्जरीज जिसको शुक्र दर्शाता है वो सब कुछ जो है आपको इंस्टेंटली प्राप्त होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो फ्रेंड है राहु का वो माना जाता है बुध। बुध जो है वो बुद्धि है और राहु दिमाग है। तो बुद्धि और दिमाग का जब मेल होता है तो यही राहु जो है आपको जो आपकी सोच है उसको आगे बढ़ने के लिए दोस्तों हेल्प करता है। तो बुध की राशि कौन सी होती है? नंबर 3 और नंबर 6। तो राहु अगर 3 या 6 अगर अंक लिखा है वहाँ पर जेमिना या वर्गो में है, तो ये राहु भी बहुत स्ट्रांग जो है वो माना जाता है। अगली राशि की बात करें दोस्तों, राहु जहाँ भी बैठे होंगे उनको एजेंट बोला गया है शनि का। राहु और केतु जो हैं दे वर्क एज एजेंट्स ऑफ सैटर्न। तो शनि के एजेंट हो गए। तो शनि की राशियाँ कौन सी हैं? 10वीं राशि और 11वीं राशि, मकर और कुंभ राशि जो है वो शनि की राशियाँ हैं। तो राहु अगर इन दो राशियों में है, कहने का मतलब वहाँ 10 अंक लिखा हो जहाँ राहु बैठे हैं, या उधर 11 अंक लिखा है, तो दोस्तों ये राहु बहुत ही बलवान है। आपको हर प्रकार का सुख, पैसे का सुख और हर चीज़ का सुख जो है ये राहु आपको प्राप्त करवाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। लेकिन अंतर्दशा मैंने आपको बार बार बताया कि बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, राइट।
अब दोस्तों आगे बढ़ेंगे, ये हुई राशि की बात। अब सिर्फ आपको ये देखना है कि राहु पूरे चार्ट में कहीं भी शुक्र के साथ युति कर रहा है। अगर राहु शुक्र के साथ कहीं पर भी कोई भी प्लान हाउस हो वहाँ पर युति बनाकर बैठा है तो ये राहु आपको बहुत सक्सेस दिलवाएगा। आपको चकाचौंध दुनिया जो पार्टीज़ इत्यादि है उसमें जो है बहुत ज़्यादा इंजॉय करवाएगा। और आप ये भी देखा जाता है ऐसे जातक लिकर का बहुत शौक रखते हैं और सिर्फ अपनी लाइफ जो है जीने आते हैं अच्छे से, कोई इनको टेंशन नहीं होती सेविंग की ये वो, पैसा आता है पैसा उड़ाते हैं और इन्जॉय करके दोस्तों ये अपनी लाइफ से जाते हैं। तो ऐसा जो कंजंक्शन है वो बहुत ही अच्छा माना जाता है। राहु इज़ वेरी कंफर्टेबल विद वीनस। या कहीं राहु जो है हालांकि गुरु के साथ कुछ वाद विवाद करता है लेकिन गुरु के आगे वो ज़्यादा जो है डिस्ट्रक्शन नहीं कर सकता, तो गुरु के साथ भी कंजंक्शन होती है या एस्पेक्ट होता है तब भी राहु जो है बुरे परिणाम नहीं देता। तो ये बात हुई युति या एस्पेक्ट की। अब दोस्तों आपको ये देखना है राहु के भाव कौन से हैं, हाउसेस कौन से में राहु अच्छे प्रभाव देता है। लेकिन फ्रेंडली राशि में होना चाहिए। राहु पहले नंबर में नहीं देता अच्छा, या जो बाकी जैसे कर्क राशि है 4 नंबर लिखा हो, 5 नंबर लिखा हो, तो ऐसे 8 नंबर लिखा हो, तो इनमें जो है इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देखा गया। हालांकि 9वीं और 12वीं राशि में न्यूट्रल इफेक्ट्स होते हैं, ना बहुत अच्छे होते हैं ना बहुत बुरे होते हैं। बुरे तो नहीं होते लेकिन एवरेज या अच्छे देखे जाते हैं। ठीक है, अब आपको देखना है कि राहु जिन भाव में मैं बता रहा हूँ वहाँ बैठे हैं या नहीं बैठे हैं। राहु लगन में आकर बैठ जाए अपनी फ्रेंडली राशि जो मैंने आपको पहले बताई, या दोस्तों की राशि में, या दोस्तों राहु 3rd हाउस में आ जाए, उच्च हो जाता है राहु, यहाँ पर अच्छे रिजल्ट देता है। या राहु छठे में, जो राशियाँ मैंने आपको बताई छठे घर में हो, 8वें घर में, जी हाँ दोस्तों 8वें घर में राहु को बुरा माना जाता है, लेकिन 8वें घर में अगर अपनी फ्रेंडली राशि में राहु कहीं आ जाए तो बहुत धन जो है आपको मिलता है, इनहेरिटेंस, हर प्रकार का सुख, इन लॉ से दौलत का सुख, हर प्रकार का सुख जो है ये आपको सडन गेन जो है वो दे सकता है। उसके बाद 9th हाउस में राहु को नीच माना जाता है, लेकिन जो राशियां मैंने बताई आपको, टॉरस, लिब्रा, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस, जेमिनाई, वर्गो, ये राशियों में अगर राहु नवम में भी स्थित हो तो ये जातक को अपनी अंतर्दशा में शुक्र के साथ हो या किसी अच्छे ग्रह मित्र ग्रह के साथ हो तो इंसान को हर प्रकार की लग्जरीज, ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड घड़ियाँ, ये वो गाड़ी का सुख, ट्रैवल्स, एग्जीक्यूटिव बिजनेस क्लास में ट्रैवल्स और सेलिब्रिटीज़ को मिलना, मतलब बहुत सुख जो है ये जातक को देता है। ये दोस्तों पर्सनल एक्सपीरियंस भी है और मेरे बहुत से जो फैमिली एंड फ्रेंड्स हैं उनके जिनके ये बनता है, मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस के तौर पे ये चीज़ दोस्तों बता रहा हूँ। 12वीं राशि में भी ठीक ठाक रिजल्ट जो दोस्तों ये दे देता है 9वीं और 12वीं राशि में। उसके बाद नवम भाव के बाद 10वें घर में, 11वें घर में और इवन की 12वें घर में भी राहु आपको खासकर फॉरेन सेटलमेंट के अच्छे योग बनता है। फॉरेन से आपको अच्छा सक्सेस जो है वेल्थ का आपको प्राप्त दोस्तों होता है। तो ये रिजल्ट थे दोस्तों कि जब इसकी अंतर्दशा राहु की आएगी तो अगर ये प्लेसमेंट आपकी कुंडली में बनती है तो डेफिनेटली आप सुख भोग कर जाओगे। ये राहु आपको अपार धन, अपार नेम, अपार फेम, बहुत कुछ जो है आपको देगा। आपके मित्र जलेंगे, आपके रिश्तेदार जलेंगे, वो हैरान होंगे कि इस निकम्मे इंसान की ऐसी लॉटरी कैसे निकल गई कि ये बिल्कुल जो है फर्श से अर्श पर आ गया। मतलब ये सिचुएशन जो है ये यहाँ पर बन जाती है। पैसा आता रहता है, ये धन उजाड़ता रहता है, फिर भी जो है मतलब इसके पास पैसा जो है कहीं ना कहीं से टिक जाता है। ऐसी बढ़िया स्थिति जो है राहु की ये देखी जाती है। और थोड़ा सा ये हार्टलेस ज़रूर हो जाएगा, दूसरों के इमोशंस जो है उसकी कदर ना करके आगे बढ़ता रहता है और ज़िंदगी के नज़ारे जो है वो लूटता रहता है और बहुत ही हिम्मती हो जाता है, शर्माना इत्यादि जो है इसकी लाइफ से निकल जाता है। तो ये है दोस्तों अच्छे राहु की निशानियाँ। अगर इन राशियों में, इन घरों में राहु अच्छे होकर बैठे हैं तो दोस्तों आंखें बंद कर लीजिए। जब अंतर्दशा इसके मित्रों के साथ आएगी इसकी, तो आप याद रखेंगे कि राहु ने आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। और आप वाकई में जिससे लोग डरते हैं, जिस राहु से, उस आप कहेंगे, आप मिस करेंगे उस ग्रह की अंतर्दशा को कि राहु की दशा कब आएगी, अंतर्दशा कब आएगी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ऐसी वीडियोस और देखने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू दोस्तों।